फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 3 स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट है स्केलेटल सिस्टम गिव्स डैश टू बॉडी। जो स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम वो बॉडी को क्या गिव करता है, क्या देता है? ऑप्शन है शेप, मूवमेंट, स्पॉट, ऑल ऑफ दीज। वो क्या देता है? स्केलेटल सिस्टम तो शेप भी देता है, मूवमेंट भी करवाता है और सपोर्ट भी देता है स्केलेटल सिस्टम। तो हम कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड, फीमर इज ए बोन फाउंड इन द डैश। जो फीमर है वो एक बोन है, लेकिन वो किस में फाउंड होती है, किस में मिलती है? तो वो लेग में मिलती है, थाई वाले पार्ट में। तो जो क्या है, फीमर एक सबसे लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की, तो वो किस में मिलती है? थाई में, लेग के थाई वाले पार्ट में। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन डी, थाई को। थर्ड है नोडिंग आवर हेड इज अलाउड बाय द डैश जॉइंट। जो नोडिंग होती है हमारे हेड की, वो अलाउड होती है बाय द डैश जॉइंट। कौन सी जॉइंट से वो अलाउड होती है? ऑप्शन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट। कौन सी जॉइंट से अलाउड होती है? वो पाइवट जॉइंट से। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन सी, पाइवट जॉइंट को। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट द ब्रेन। जो ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन यानी हमारे ब्रेन को कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है? ऑप्शन है रिबकेज, बैकबोन, स्कल, फोल्डिंग। तो कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है? स्कल। यानी स्कल यानी खोपड़ी हमारी, यानी हमारे वो स्कल। तो वो हमें किसको प्रोटेक्ट करता है? वो हमारे ब्रेन को। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन सी, स्कल। फिफ्थ है विच पार्ट डज नॉट बिलोंग टू द आई। इनमें से कौन सा पार्ट आई को बिलोंग नहीं करता? तो ऑप्शन है लेंस, कॉर्निया, आइरिस, वर्टिब्रे। कौन सा ऑप्शन आई को बिलोंग नहीं करता? लेंस भी आई को बिलोंग करती है, कॉर्निया भी, आइरिस भी, लेकिन वर्टिब्रे नहीं करता। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन डी, वर्टिब्रे को। 6 विच इज नॉट ट्रू फॉर आवर ब्रेन। इनमें से कौन सा हमारे ब्रेन के लिए ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए है इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द रिबकेज। क्या ये रिबकेज भी प्रोटेक्ट होता है? नहीं, पहला वाला ही रॉन्ग मिल गया। तो हम पिक करेंगे ऑप्शन ए को। बाकी के इट इज ऑलवेज एक्टिंग इवन व्हेन वी आर asleep। ये हमेशा एक्टिव रहता है जब भी हम स्लीप करते रहता है। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, इसलिए हम टिक करेंगे ऑप्शन ए को। इट इज प्रोटेक्ट इनसाइड द रिबकेज। वो रिबकेज में प्रोटेक्ट होता है, वो स्कल में प्रोटेक्ट होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स। उसका फर्स्ट है ऑल द बोन्स इज इन आवर बॉडी आर पार्ट ऑफ द डैश सिस्टम। जो ऑल द बोन्स होती है हमारी बॉडी की, जो सारी बोन्स होती है हमारी बॉडी की, वो किसका पार्ट होती है? कौन से सिस्टम का पार्ट होती है? स्केलेटल सिस्टम का। तो हम यहाँ लिखेंगे स्केलेटल सिस्टम। सेकेंड है डैश जॉइंट इज फाउंड इन टोज। हमारी डैश जॉइंट हमारे टोज में फाउंड होती है, मिलती है। कौन सी जॉइंट? हिंज जॉइंट। तो हम यहाँ लिखेंगे हिंज जॉइंट। थर्ड है मसल्स इन आर्म्स एंड लेग्स आर डैश मसल्स। जो मसल्स हमारे आर्म्स और लेग्स में होती है, वो कौन सी मसल्स होती हैं? वॉलंटरी मसल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं? हमारे आर्म्स और लेग्स में फाउंड होती हैं, जो हमारे आर्म्स और लेग को मूव करने में मदद करती हैं। फोर्थ है डैश कंट्रोल्स आवर थॉट प्रोसेस एंड लॉजिक। डैश हमारे कंट्रोल करता है, डैश कंट्रोल करता है हमारी थॉट को, प्रोसेस को और लॉजिक को। कौन? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? वो एक ब्रेन का पार्ट है जो हमारे कंट्रोल करता है थॉट को, प्रोसेस और लॉजिक को, वो हमारा कंट्रोल करता है। Fifth है the spinal cord is a bunch of dash that begins from the base of the brain। जो स्पाइनल कोड है वो एक बंच है डैश का, किसका? नर्व्स का। That begin from the base of the brain। जो बिगन शुरू होते हैं उसके ब्रेन के बेस से जो शुरू होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नर्व्स। Sixth है the black circle in the center of our eye is called the dash। जो ब्लैक सर्कल होता है हमारे आई के सेंटर में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। तो हम यहाँ लिखेंगे प्यूपिल।
एक्सरसाइज सी है मैच द फॉलोइंग, हमें इनको क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट है द स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। वो क्या करता है, हमारे प्रोटेक्ट करता है हमारे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी के सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट करता है स्केलेटल सिस्टम। तो हम इसे मैच करेंगे ऑप्शन डी, प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। सेकंड है स्पाइन। जो स्पाइन है वो क्या होता है, तो स्पाइन हैज स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रे। जो स्पाइन है वो एक स्मॉल बोन्स होती हैं जिनको हम वर्टिब्रे कहते हैं, यानी स्पाइन से मिलकर ही हमारी बैकबोन बनती है। तो हम इसे मैच करेंगे ऑप्शन ई, हैज स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रे। थर्ड है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड passes on information between brain and other body parts। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो क्या करती है, पास करती है इंफॉर्मेशन को बिटवीन, यानी बीच में, ब्रेन और अदर बॉडी पार्ट्स के बीच में वो इंफॉर्मेशन पास करती है। तो हम इसे मैच करेंगे ऑप्शन बी, passes on information between brain and other body parts। फिर फोर्थ है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, फाउंड इन ईयर्स एंड नोज। वो हमारे ईयर्स और नोज में फाउंड होता है, मिलता है। तो हम मैच करेंगे ऑप्शन सी, फाउंड इन ईयर्स एंड नोज। फिफ्थ है द नर्व सिस्टम। जो नर्व सिस्टम होता है वो क्या करता है, कंट्रोल ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। वो कंट्रोल करता है अदर ऑर्गन सिस्टम को हमारी बॉडी के, यानी सारे अदर दूसरे हमारे बॉडी के सारे दूसरे ऑर्गन्स को वो कंट्रोल करता है। एक्सरसाइज डी है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो है ना, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। फर्स्ट है सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी पार्ट्स। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो कैरी करती हैं मैसेज को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी पार्ट्स और स्पाइनल कॉर्ड बॉडी पार्ट्स तक। क्या ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, वो करती हैं। हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। सेकंड है मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नहीं, ये रॉन्ग है। जो मोटर नर्व्स है वो मैसेज कैरी करती हैं, लेकिन ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक नहीं। तो ये क्या हुआ, फॉल्स। थर्ड है द आई इज कवर्ड बाय ए ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया। जो आई है वो कवर्ड होती है ट्रांसपेरेंट कवरिंग से, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। ट्रू, ये ट्रू है। तो फोर्थ है द वर्टिब्री एंड होलो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। जो वर्टिब्री होती है, होलो रिंग, ट्रू, ये ट्रू है, क्योंकि वो हमारी बैकबोन को बनाती है और होलो रिंग में से हमारे स्पाइनल की कॉर्ड जाती हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू। फिफ्थ है लिगामेंट्स प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू जॉइंट्स। जो लिगामेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं लुब्रिकेशन जॉइंट्स को। फॉल्स, वो नहीं करते हैं। सिक्स है मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर इनवॉलंटरी। ट्रू, ये ट्रू है। जो मसल्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की वो इनवॉलंटरी होती हैं। हम अपनी मर्जी से डाइजेशन शुरू और बंद थोड़ी ना कर सकते हैं, इसीलिए ये ट्रू। एक्सरसाइज ई है गिव वन वर्ड फॉर ईच। इन सबके लिए वन वर्ड गिव करना है, यानी वर्ड वन क्वेश्चन है, वन वर्ड। फर्स्ट है रिब्स अटैच्ड ओनली टू द बैकबोन। नो, ये क्या कह रहा है कि जो रिब्स है वो अटैच्ड होती हैं सिर्फ बैकबोन से। नो, नहीं, वो स्टर्नम और बैकबोन दोनों से अटैच होती हैं। सेकंड है ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। ऐसे ऑर्गन्स जो रिब केज से प्रोटेक्ट होते हैं। कौन क्या प्रोटेक्ट होता है रिब केज से? लंग्स और हार्ट। लंग्स एंड हार्ट प्रोटेक्ट होते हैं रिब केज से। थर्ड है जॉइंट्स दैट अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ऐसी जॉइंट्स जो अलाउ करते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को, वो कौन सी जॉइंट होती है? हिंज जॉइंट। तो हम यहाँ लिखेंगे हिंज जॉइंट। फिर फोर्थ है द ऑटोमेटिक एक्शन कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। जो ऑटोमेटिक एक्शन होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन।
फिफ्थ है a nerve which carries message from the nose to the brain. एक ऐसी नर्व जो कैरी करती है मैसेज को नोज से ब्रेन तक, वो कौन सी नर्व होती है? olfactory nerves. तो यहाँ लिखेंगे olfactory nerves. सिक्स है स्मॉल बोन्स दैट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. ऐसी स्मॉल बोन्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, कौन सी? वर्टिब्री. तो हम यहाँ लिखेंगे वर्टिब्री. थैंक यू फ्रेंड्स. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन आंसर को आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो.